कि सर हिंदू राष्ट्रवादी क्या होता है, हिंदू नेशनलिस्ट, मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए, पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, हाँ मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ठीक है। तो आप उनको, मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं और हम दुष्ट नहीं हैं। देखिए, उसने जो कहा था वो कहा था मैं हिंदू भी हूं। सर आप ये कहते कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन फर्स्ट। उसने कौन सी, सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं महाराष्ट्रियन बाद में हूं, पहले मैं इंडियन। मैं कहते रहा हूं कि मैं इंडियन फर्स्ट हूं, तमिल बाद में हूं, मैं तो जाकर तमिलनाडु में कहता हूं। क्यों नहीं कहा ये? मोदी को जब सवाल पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो कहा गया मैं तो हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, इसको हिंदू नेशनलिस्ट कहेंगे, तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब उसमें इसके मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट हो सकता है। हम लोग तो कहते हैं कि जो मुसलमान मान लेगा कि उसका पूर्वज हिंदू है वो भी नेशनलिस्ट है, हम तो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज शिया बिल्कुल हमारे साथ है, एनडीए के साथ है, और भी अन्य हैं, अहमदी हैं, बरेलवी मुस्लिम है। तो आप मुस्लिम ही मत कहिए, मुस्लिम में आज डिवीजन आ गई। सर आप चाहेंगे कि डिवीजन आ जाए, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसकी कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है उसके। वो देखेंगे आप रिजल्ट में। आप चाहेंगे, मैं कहता हूँ कहाँ प्रमाण देख सकते हैं। गुजरात में लोकल बॉडीज इलेक्शन में देखें, क्या है, विकल्प क्या है? अगर नहीं जिताया तो वहां पे सड़क कैसे बनेगी, बिजली? वही होने वाला है। गुजरात में वोट पड़े और उत्तर प्रदेश में पड़े, बिहार में पड़े, बहुत फर्क है सुब्रमण्यम स्वामी जी। मैं कह रहा हूं वही होने वाला है कि विकल्प बीज एनडीए का कोई नहीं होने वाला है। ऐसी हवा बनेगी इस इलेक्शन में। चलिए, हवा और बनेगी कि नहीं? हिंदू में जब फीलिंग आएगा कि ये हमारे लिए रक्षा कर सकते हैं, ये कांग्रेस हमें बर्बाद करेगी, ये पाकिस्तान को हवाला कर देगी, ऐसे प्रोपेगेंडा तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए और उसी में सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी गाड़ी में सवार होकर कौन पीछे कौन, ये अभी तय नहीं। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं अभी जानता हूं कि उनके दिमाग में क्या है। इस सवाल पर मेरी यह ओपिनियन है, हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। चलिए, ये राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मैं तो किसी को धर्म के नाम पर जब राजनीति नहीं, मुसलमान देश में वो बड़ी खतरनाक बात है। शिया के साथ क्या अन्याय हो रहा है जो पाकिस्तान में इतनी रणनीति है, जिसको आप इतने खुले तौर पे मान रहे हैं, वो रणनीति बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। खतरनाक आपको समझना होगा। हम 80% हैं हिंदू, तो इसीलिए खतरनाक कैसे कह सकते हैं? चलिए, कम से कम मुसलमान में 14% में 7% हमारे साथ आ जाए, खतरनाक कैसे हो गया? चलिए, कम से कम आपकी जो भी बात है वो पर्दे के पीछे नहीं, आप खुले कैमरे पे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जनता को सुब्रमण्यम स्वामी के वचन पसंद है या नहीं, देखा जाएगा। चलिए, आप तो लगता है कुश्ती के लिए इस दंगल में तैयार हो। सुब्रमण्यम स्वामी, सीधी बात के लिए वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी सुब्रमण्यम स्वामी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।